हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक अपना ट्रेड दिखाने जा रहा हूं जिसमें मैंने 20,000 का रिस्क लेके ऑलमोस्ट 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था। बहुत ही हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड था और ये मैंने ऑप्शंस बाइंग करके किया था। तो अगर आप मेरा चैनल पहले से देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑप्शंस बाय करता हूँ, ऑप्शन सेल नहीं करता। और मैंने अपना वेरीफाइड पीएनएल भी डाला हुआ है पिछले साल का, और अपने 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इस चैनल पे दिखाया है, जहाँ पे मैंने प्रूफ दिया है कि मैंने 2 लाख से कम के कैपिटल को 70 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट उससे जनरेट किया है पिछले 4 साल में। और इस वीडियो में हम उस वैसा ही एक ट्रेड देखने वाले हैं, और उसी के साथ मेरे 2 सीक्रेट इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगेन, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब चलिए हम सीधे ट्रेड की तरफ चलते हैं। तो मेरा ये ट्रेड था क्रूड ऑयल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूके क्रूड ऑयल का चार्ट है ये। तो यूके क्रूड ऑयल मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल। और मैं इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटी के लिए इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए खुले रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, तो उनका सिग्नल थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहता है। तो मेरा जो ट्रेड था वो था शॉर्ट क्रूड ऑयल। तो सबसे पहला रीज़न क्या था शॉर्ट करने का क्रूड ऑयल? यहाँ पे 19-20 अक्टूबर को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। और सबसे पहला रीज़न तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, डाउन ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ से चालू हो रही है March 4 से। और ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे 4-5 टचेज़ है। तो ये तो सबसे पहला रीज़न हो गया सिंपल शॉर्ट करने का, कि यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल क्यों शॉर्ट किया। अब बात करते हैं मेरे पहले सीक्रेट इंडिकेटर की। और मेरा पहला सीक्रेट इंडिकेटर जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। वो आपको चार्ट पर कहीं नहीं दिखेगा, वो आपको अपने ही दिमाग को एनालाइज करना है कि आप कोई ट्रेड लेने के पहले कैसा फील कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड ले रहा था मैं, इसके पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये ट्रेड शायद गलत हो जाएगा। और वो मेरा पहला सिग्नल था कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके बेस्ट ट्रेड्स होंगे, जो आपके बहुत हाई परफॉर्मिंग ट्रेड्स होंगे, वो ट्रेड्स लेने से ही आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूजुअली मार्केट में न्यूज़ ऐसी होगी कि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में यहाँ 20 अक्टूबर, तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट की वॉर चालू हुई थी, उसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो यूएस ने अपने एयर कैरियर्स भेजने चालू कर दिए थे मिडिल ईस्ट में। और उस न्यूज़ की वजह से आप देख सकते हैं ऑयल में रैली आना चालू हो गई थी, वो जैसे ही वॉर चालू हुई थी उसके बाद। और उसके बाद जाके वो यहाँ ट्रेंड लाइन पे हिट हुआ। तो यूजुअली इस टाइम पे लोग क्या करेंगे? इस टाइम पे लोग ब्रेकआउट के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि ऑयल ऊपर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में वॉर्स की बातें चल रही है। बट आपको ये याद रखना है कि मार्केट जो है वो एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, मतलब वो आगे का फ्यूचर पहले ही करंट प्राइस में डिस्काउंट करके रखता है। तो यहाँ वॉर चालू हुए 9 अक्टूबर को उसका इफेक्ट आना चालू हो गया था ऑयल की प्राइस पे, और चालू हुए पहले ही 10 दिन हो चुके थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ने पहले ही उस चीज़ को प्राइस इन कर लिया है कि हाँ वॉर चालू हो चुकी है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकते हैं। ये चीज़ पहले ही मार्केट में सबको पता है, तो वो प्राइस इन हो चुकी है। अब उसी के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेना है कि ऑयल ऊपर जाएगा, तो उसके लिए सही होने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ा वॉर का एस्केलेशन चाहिए रहेगा, तभी वो ट्रेड सही होगा। नहीं तो ये सिंस पहले से प्राइस इन है, तो अब कोई भी बेरिश न्यूज़ आती कि मे बी शायद थोड़ा बहुत पीसफुलनेस आ गई है, या कोई भी बेरिश न्यूज़ आए ऑयल के लिए, तो ऑयल के गिरने के चांसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारी गुड न्यूज़ यहाँ पे प्राइस्ड इन है, और सारी गुड न्यूज़ प्राइस इन होने के बाद आपका एसिमेट्रिक ट्रेड, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला, वो डाउन साइड के साइड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और यहाँ पे यही हुआ। जैसे ही मैं आपको प्ले करूँगा यहाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑयल का प्राइस अगले कुछ दिनों में कैसे नीचे गिरा। और मैंने यहाँ ऑप्शंस बाय किए हुए थे और यहाँ होल्ड भी किया था। और मैंने ये अराउंड ये सपोर्ट के ब्रेक पे इसके नेक्स्ट दिन यहाँ पे मैंने कवर कर लिया था। इसका भी मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा वेरीफाइड, तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकड है। तो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं, थोड़े से पहले बेचा और थोड़ा सा यहाँ बाद में। एंड उसकी वजह से मैं ये कितना बड़ा मूव ऑप्शंस बाइंग में कैप्चर कर पाया। ऑलमोस्ट 15% का मूव मैं ऑप्शंस बाइंग में कैप्चर कर पाया। तो इसके लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही छोटी पोजीशन लेनी पड़ी होगी बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ये 1:9 रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड था मेरे लिए। और अब आ जाते हैं हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ। मेरा दूसरा सीक्रेट इंडिकेटर जो है, जिसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ मार्केट्स में, वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे इसको मैं चेंज करके कर दूंगा यूके ऑयल, जो कि ब्रेंट क्रूड का सिंबल है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ नीचे आपको एक लाइन दिख जाएगी, वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की लाइन। इसकी सेटिंग्स अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ी सी, स्टाइल, इसको मैं एरिया अगर कर दूं तो अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो ये आ गई नीचे कोरिलेशन कोफिशिएंट की लाइन। तो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या करता है, ये आपको बताता है कि जो दो चीज़ें आपकी चार्ट पे है वो आपस में कितनी कोरिलेटेड है। मतलब वो एक ऊपर जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, या एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, दोनों साथ में चलते हैं या नहीं। तो यहाँ ऊपर देखेंगे, ऊपर भी क्रूड ऑयल है, नीचे भी क्रूड ऑयल है, तो इन दोनों का कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि दोनों क्रूड ऑयल के ही चार्ट है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे चार्ट पे, जो कि है डीजल। तो ये यूएस में लो सल्फर गैसोलीन, इसका चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। एंड ये आप देखेंगे इसका नीचे क्रूड ऑयल से कोरिलेशन। तो यहाँ परफेक्ट एक लाइन नहीं बनी हुई है, यहाँ ऊपर नीचे वैल्यू चेंज हो रही है, बट इसकी वैल्यू जो है वो 1 के पास बहुत टाइम रहती है, जो हमें क्या दिखाता है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर की साइड ज़्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट पूरे टाइम, बीच में थोड़े कुछ टाइम के लिए नीचे आती है। तो ये हमें ये दिखाता है कि डीजल जो है वो पॉजिटिवली को रिलेटेड है क्रूड ऑयल से। तो मतलब अगर डीजल ऊपर जा रहा है तो उसके चांसेस है कि क्रूड ऑयल भी ऊपर जाए, डीजल नीचे जा रहा है तो चांसेस है कि क्रूड ऑयल भी नीचे जाए। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 29 सितंबर से डीजल के प्राइस कितने ज़्यादा गिरना चालू हो गए थे। तो डीजल के प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 15% यहाँ गिर चुका था, और मैंने ट्रेड सिंस 20 अक्टूबर 19 अक्टूबर को लिया था। तो आप 19 अक्टूबर यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ के टॉप से यहाँ डीजल ऑलमोस्ट 12% गिर चुका था। लेकिन अब अगर क्रूड ऑयल देखें सेम टाइम फ्रेम पे, तो क्रूड ऑयल कितना गिरा था, क्रूड ऑयल में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। क्रूड ऑयल यहाँ से, ये 29 सितंबर है और ये 20 अक्टूबर है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में इतना बड़ा डाउन मूव नहीं आया, वो आया और क्रूड ऑयल ने रिकवर कर दिया। लेकिन डीजल जो है, डीजल पूरा मूव रिकवर नहीं कर पाया, डीजल ने बहुत बड़ा लोअर हाई बनाया यहाँ पे। तो ये जो डाइवर्जेंस था, ये डाइवर्जेंस मुझे क्या बता रहा था कि हाँ, अब शायद क्रूड ऑयल भी गिर सकता है। ऑब्वियसली नॉट 100%, क्योंकि कभी भी ट्रेडिंग में कुछ कंफर्म नहीं होता है। क्रूड ऑयल भी गिर सकता है, क्योंकि ये डाइवर्जेंस हमें बता रहा है कि डीजल गिर रहा है। और इसी की वजह से मैंने एक और, मेरा कॉन्फ्लुएंस का फैक्टर आ गया, ट्रेंड लाइन, मेरे खुद के इमोशंस और डीजल का पहले गिरना और डाइवर्जेंस दिखाना क्रूड ऑयल के साथ। उसके बाद आते हैं मेरे अगले कोरिलेशन पर, और दूसरा कोरिलेशन जो है वो है मेरा डॉलर और कैनेडियन डॉलर का चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत इन्वर्सली कोरिलेटेड है, यहाँ नीचे की साइड आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर यूएस डॉलर जो है वो कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रहा है, तो वो ऑयल के लिए एक बेरिश सिग्नल है। तो इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो कमोडिटीज़ से इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो यूएस डॉलर जब भी बढ़ता है तो कमोडिटीज़ के लिए एक वो बेरिश सिग्नल होता है। और कैनेडियन डॉलर्स मैंने दूसरा इसलिए लिया है क्योंकि कनाडा जो है वो एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। तो ऑयल के एक्सपोर्ट करने से उसको उनकी करेंसी को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ऑयल अपना बाहर भेजते हैं। और इसलिए ये कोरिलेशन आपको दिखेगा कि यूएसडी सीएडी, तो ये चार्ट जब भी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। और कैनेडियन डॉलर वीक हो रहा है तो वो ये भी दिखाता है कि ऑयल के वीक होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल और कैनेडियन डॉलर यूजुअली साथ में चलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सितंबर 29 सितंबर से यहाँ पे क्रूड ऑयल, सॉरी, ये यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर से कितना आगे बढ़ने लगा था, आउट परफॉर्म करने लगा था, और यहाँ तक जाके पहुँच गया था। तो अगर हम 29 सितंबर से देखें तो 31 अक्टूबर 1 नवंबर तक ये 3% बढ़ा था, जो कि करेंसी के लिए बहुत ही बड़ा मूव है। तो डीजल के गिरने और यूएस डॉलर के कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट बढ़ने से मुझे ये, मेरे पे और कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब क्रूड ऑयल के गिरने के चांसेस हाई है। और इसी के लिए मैंने फिर क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शंस खरीदे। और आप देखेंगे, ये आपने वो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि वो पुट ऑप्शंस बहुत मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहे, क्योंकि क्रूड ऑयल अगले कुछ दिनों में ही 15% गिर गया और वो मैं पूरा मूव कैप्चर कर पाया।
इनफैक्ट क्रूड ऑयल उसके बाद और गिरा था, लेकिन ये मूव से मैं बाहर था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था पहले से कि कितना गिरेगा। मेरा एम था कि ये फॉल से प्रॉफिट करना, जो कि मैं करके बाहर हो गया। और अब मैं आपको अपने वेरीफाइड पीएनएल में भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे डेट 7 या 8 नवंबर, तो 7 8 नवंबर को मेरा वेरीफाइड पीएनएल अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर 7 नवंबर 62,000, और ये 8 नवंबर 1,84,000। तो ये दो जो मेरे सेलिंग पॉइंट थे, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ। ऑलमोस्ट 2.5 लाख, तो 2 लाख भी नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 लाख का प्रॉफिट 20,000 के रिस्क से। तो 1:12 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ये ट्रेड था। और ये ट्रेड्स जो है ये नॉर्मल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे मैं और भी स्टडी करता हूँ मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से सब चीज़ को कंसिडर करके मैं यहाँ ट्रेड में इंक्लूड करता हूँ। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने टाइम होल्ड कैसे कर पाते हो इतने बड़े प्रॉफिट में। मैं 1:2 1:3 में ही बेच देता हूँ। तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं बाकी सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करता हूँ। मार्केट्स में और क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, कोरिलेशंस कैसे हैं। और कोरिलेशंस जो हैं मतलब मैंने बहुत सारे ढूंढ के भी रखे हैं। मैं 100 से ऊपर कोरिलेशंस ट्रैक करता हूँ। तो सब चीज़ कंसिडर करके अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो फिर मुझे होल्ड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ था हमारा 20,000 प्रॉफिट और 2.5 लाख, सॉरी 20,000 रिस्क और 2.5 लाख का प्रॉफिट। अगर आप ऐसे और ट्रेड्स के बारे में एजुकेशन चाहते हैं कि मैंने क्यों लिए, कैसे लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड सिंस यूट्यूब का एल्गोरिदम व्यू टाइम को ज़्यादा फोकस देता है, तो आप ये वीडियो को अगर फिर से भी देखना चाहें तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। और आप वीडियो देखेंगे तो मेरे पास भी एक इंसेंटिव बना रहेगा आगे ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने का, एंड मैं रेगुलरली वीडियोस भी बना पाऊँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।